इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी एक ख़ास सेल को कैसे नेम देते हैं या किसी सेल रेंज को एक नेम दिया जाता है और फिर उसे नेविगेट किस तरह से करते हैं। और वर्कबुक एलिमेंट्स जो हैं उनको भी हम नेविगेशन सीखेंगे कि उसके अंदर हम किस तरह से नेविगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किसी भी सेल को नेम कैसे देते हैं और उसकी नेविगेशन कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्सेल की एक शीट है जिसके अंदर इस्लामाबाद सिटी का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में, और इसके अंदर जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो पहले 4 महीनों का दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जानना चाहता हूं कि मार्च 2009 में क्या टेम्परेचर था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पूरी शीट में नेविगेट करूंगा, सर्च करूंगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये सेल। इस सेल की जो वैल्यू है ये बता रही है कि 2009 में इस्लामाबाद सिटी का मार्च में क्या टेम्परेचर था। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे शो हो रहा है। इसको कहते हैं नेम बॉक्स D14, यानी D कॉलम और 14th रो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस खास सेल को एक नाम दूं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम बॉक्स में जो D14 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस सेल का हम नाम रख देते हैं मार्च 2009। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस सेल का हमने एक खास नाम रख दिया है। अब इस पूरी शीट को इस्तेमाल करते हुए जब कभी भी मैंने फाइंड करना होगा कि मार्च 2009 का क्या टेम्परेचर था, तो बजाय इसके कि मैं इस पूरी शीट में सर्च करूं, यहाँ पे जो हमारे पास नेम बॉक्स है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे उस सेल का नेम आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फौरन ये मुझे उस सेल की तरफ ले जाएगा कि ये वो सेल है और ये वो वैल्यू है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक खास सेल को नेम दे देते हैं। इससे हमारे लिए पूरी शीट के अंदर नेविगेट करना, सर्च करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जिस तरह हम एक खास सेल को नाम दे सकते हैं, इसी तरह हम सेल रेंज को भी एक नाम दे सकते हैं। सेल रेंज क्या होती है? जैसे कि मैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ तो ये एक रेंज बन जाती है, और ये जो रेंज है वो एक खास सेल है। फॉर एग्जांपल E4 से लेकर, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं रखना चाह रहा हूँ, ये है E12 तक। तो ये जो रेंज होगी E4 से लेकर E12 तक की एक रेंज होगी। इसके अंदर कुछ वैल्यूज मौजूद है। लेकिन मैं इस पूरी रेंज को नेम दे दूं तो वो फिर नेम रेंज बन जाएगा। वो कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोर्स शीट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं और साथ ही उसकी टाइप बताई हुई है कि ये प्रोडक्ट इस टाइप की प्रोडक्ट है, और उसमें उस प्रोडक्ट की जितनी सेल्स हुई हैं वो भी साथ में बताई हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे वो तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका ताल्लुक टूल्स के साथ है, यानी वो प्रोडक्ट्स जो कि टूल्स हैं वो मुझे चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये वो सारी प्रोडक्ट्स जो जिनकी कैटेगरी टूल्स है उनको मैं यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको सेलेक्ट करके मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फार्मूलाज का जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डिफाइन नेम्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डिफाइन नेम का। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट, ये मेरी शीट का नाम है, और उसके साथ जो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है ये पूरी इस जो रेंज है उसका एड्रेस शो कर रही है, यानी कि ये सेल A2 से लेकर सेल C35 तक का जितना भी डाटा है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। दरमियान में इसको आपको यहाँ पे रेंज के लिए हम यहाँ पे ये निशान इस्तेमाल करते हैं कॉलन का, और ये बता रहा है कि ये इस सेल से लेकर इस सेल तक की मुकम्मल रेंज यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ली है। अब आप इस रेंज का नाम रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करके इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट है ये? स्पेस टूल्स। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको जैसी ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। उसकी वजह ये है, तो अब एरर यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि हमने जो नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके अंदर हमने स्पेस इंक्लूड कर दिया, और स्पेस को एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे स्पेस ऐड नहीं कर सकते प्रोडक्ट और टूल्स के दरमियान में। अगर आपने स्पेस ऐड करनी है तब आप अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे। अब ये एरर नहीं देगा। ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये जो पूरी रेंज है इसका यहाँ पे नाम पड़ गया है प्रोडक्ट टूल्स। अगर मैंने इस पूरी रेंज
को जानना हो, उस पूरी शीट में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक टूल्स के साथ है, तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो सारी प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट टूल्स है ये नेम रेंज कहलाता है। अब इस नेम रेंज को अगर आप फार्मूला में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक टूल्स के साथ है उनकी जितनी सेल्स हुई हैं उनका सम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल, फार्मूला हम लिखेंगे सम, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर आप उस नेम रेंज का नाम लिखेंगे। अब हमने जो नेम रेंज रखी थी उसका नाम हमने रखा था प्रोडक्ट अंडरस्कोर टूल्स। देखिए जैसे मैंने लिखा तो पूरी वो रेंज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो पूरी जितनी भी हमारे पास टोटल सेल्स थी उनका सम कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से हम नेम रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फार्मूला में। और जो इससे पहले हमने बात की थी, जैसे हमने मार्च 2009 का टेम्परेचर फाइंड किया था और उस सेल को नाम दिया था, इसी तरह इसको भी आप फार्मूला में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर किया है। अब नेम रेंज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही मैं फार्मूलाज के टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे डिफाइंड नेम्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम मैनेजर मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नेम मैनेजर की लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपकी इस पूरी वर्कबुक में जितने भी नेम रेंज या नेम सेल इस्तेमाल हुए हैं वो आ जाएंगे। जैसे अब तक हमने ये 2 नेम सेल्स या नेम रेंज हमने क्रिएट की हैं, उनकी लिस्ट आ गई है। और साथ साथ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं, इसका ताल्लुक इस शीट के साथ है और ये इस खास एड्रेस को रेफर कर रहा है। और अगर आप इन जितनी भी ये हमारे पास जो नेम रेंज है या नेम सेल है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। दोनों को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगी और हमारी इस पूरी वर्कबुक से ख़त्म हो जाएंगी। और जहाँ जहाँ पे हमने इसे फार्मूला में इस्तेमाल किया है वहाँ पे भी एरर शो करेगा क्योंकि अब वो नेम रेंज हमने ख़त्म कर दी है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब आप देखें कि जो हमारा नेम बॉक्स है यहाँ पे कोई नेम सेल या नेम रेंज शो नहीं हो रही। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आप एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है कि हमने नेम सेल पढ़ लिया है, नेम रेंज पढ़ ली है। अगर आप कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस करते हैं तब आप क्या करते हैं कि उस शीट की जो सबसे टॉप सेल है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस करना है तो आप सबसे पहले सेल की तरफ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं अपनी शीट के सबसे आखिरी सेल की तरफ जाना चाहता हूँ तब आपने कंट्रोल और एंड को एक साथ प्रेस करना है तो बिल्कुल आप सबसे आखिरी सेल की तरफ पहुँच जाएंगे। ये काम हम एरोस के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल और प्लस ऊपर वाला जो एरो है उसको प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे बल्कि इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप सबसे नीचे वाली जो शीट है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आप कंट्रोल एरो को और प्रेस करते जाएंगे तो आप इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है कि आप एक शीट के अंदर नेविगेशन किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी एक ख़ास सेल को नेम देकर उसे हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं या किसी एक सेल रेंज को नेम देकर उसे नेविगेट करके फार्मूला में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।